8 साल हो गया। 8 साल के अंदर आप उनसे पूछिए कि डेवलपमेंट का सारा व्यवस्था कहाँ गया, कहाँ गया 2012 का वो सूटकेस BSCS का, कहाँ गया कॉमनवेल्थ गेम का वो सूटकेस, सब खत्म हो गया सत्ता में आते ही। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार को अगर इतना ही अगर दिल्ली की जनता से प्यार है तो उसको चाहिए कि प्राइवेट स्कूल जितने भी है उसका फीस माफ कर देना चाहिए। ये दारू बांटने से और ये बिजली और पानी से नहीं होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहे हैं। कोई भी औरत क्यों परेशान होती है? उसका रात को पति पी के आता है और क्या करता है उसके साथ गलत व्यवहार ही तो करता है। देखिए, इस वक्त मैं विकास नगर में हूँ। विकास नगर का ये मेन चौक है। शराब नीति, दिल्ली सरकार के द्वारा जो शराब के ठेके जो दिल्ली में खुलवाए गए थे उनके विरोध को लेकर के पूरी दिल्ली में ही दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर चुकी है और तमाम लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि इस शराब नीति को वापसी लिया जाए। राजेश तिवारी जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि जब से दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खुले हुए हैं तब से ही बहुत प्रदर्शन विरोध हो रहा है, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए। उसने शर्म बेच खाई है और कुछ नहीं। वो हर जगह ठेके खुलवा रहे। उसका प्रावधान है 4000 ठेके का। पहले 249 सरकारी ठेके हुआ करते थे, आज उसने प्राइवेटाइजेशन करते 4000 के करीब का उसका आ गया है। दूसरी चीज़, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है पैसा कैसे आ रहा है कैसे नहीं। हमें सबसे बड़ी आपत्ति है जहाँ स्कूल है, कॉलेज है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, पार्क है, आप वहाँ पे भी बेचना चाह रहे हो। आपने उम्र 25 से घटाकर 21 करती है। हमें इस बात पे ऐतराज है। आपने 21 की, आप युवाओं को क्या देना चाहते हो? आप नौकरी दो, रोजगार दो। आप जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी, अपना देश युवा पीढ़ी का बोला जाता है, उनको नशा देना चाहते हो। पंजाब में जाते हो आप नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली में आप नशा बांट रहे हो। घर घर में नशा बांट रहे हो। कॉलोनी है, मकान है, वहाँ पे आप नशा बांट रहे हो। दूसरी चीज़, जब आपको विकास से कोई मतलब नहीं है, आप अल्लाह मचा रहे हो पूरे दुनिया में, पूरे दिल्ली में, न्यूज़पेपर में वगैरह में आप इश्तिहार दे रहे हो विकास विकास। आप कहाँ विकास कर रहे हो? आप इधर जाइए, आपका थोड़ा सा 100 फुट का रोड बन गया और आज से 7 महीने पहले आपने विकास के नाम पर इसका रोड का उद्घाटन किया था। आज भी अभी 2 कदम चलिए, वहाँ पे विधायक जी का धन्यवाद का दीवार में पेंट हुआ पड़ा है 7 महीने पहले। और आप देखिए रोड की हालत जाके। उसको विकास से मतलब नहीं है, उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उसे जनता से मतलब नहीं है। उसने एक लॉलीपॉप दे दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री। मेरे घर का बिजली का बिल हर महीने 800, 1000, 2000 आता है। मैं किसको बोलूँगा? मेरे को फ्री मिल रहा है। पानी जो आ रहा है, अभी आपको एक क्लिप भी मेरे पास है, पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है। आप देखिए, आप जाके पानी पीने लायक नहीं है, बदबूदार है। मजबूर है जनता बाहर से पानी खरीद के पीने को। वो तो कह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली को लंदन बना रहे हैं। हाँ, लंदन बना रहे हैं। वो सपनों में लंदन बना रहे हैं, खुद के सपनों में, पब्लिक के सपनों में नहीं। आप हालत देखिए, क्या लंदन की हालत ऐसी होती है। इसका आपका 7 महीने पहले आप बोलते हो उद्घाटन करते हैं, रोड बना दूंगा। अभी तक आप 7 महीने से एक ईंट नहीं। 2019 में आपने बालाजी रोड के लिए बोला, विधायक जी ने, सिर्फ विधायक जी को एक काम याद है। अब इस रणधीर जी जो काउंसलर हैं, रणधीर जी, दिल्ली के अंदर जब से शराब के ठेकों को खोला गया है तमाम लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने भी बहुत प्रदर्शन किया है, लेकिन कहते हैं कि अगर भाजपा वाले प्रदर्शन करते हैं तो छीटाकशी होती है। और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दारू के बहुत फायदे हैं, पंजाब को लंदन बनाएंगे, दिल्ली को पेरिस बना दिया है। देखिए, आप के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जब से दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार 8 साल हो गया। 8 साल के अंदर आप उनसे पूछिए कि डेवलपमेंट का सारा व्यवस्था कहाँ गया, कहाँ गया 2012 का वो सूटकेस BSCS का, कहाँ गया कॉमनवेल्थ गेम का वो सूटकेस, सब खत्म हो गया सत्ता में आते ही। उनको कुछ नहीं, अपने सत्ता के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। दिल्ली में हम सब तो इसी एरिया के रहने वाले हैं। आज से 3 साल पहले यही शिव विहार जय कॉलोनी के अंदर यहाँ के क्षेत्रीय विधायक बुलाए थे। वहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैं विकास नगर के अंदर 30 महीने में पूरा सीवर कंप्लीट कर दूंगा, इस एरिया को मैं विकासपुरी बना दूंगा। आज एरिया देख रहे हैं ना कि कहीं पे आने की जगह है। यहाँ पे जिसके भी आपके या किसी के भी रिश्तेदार आते हैं, स्वयं विधायक के ऑफिस के सामने देखिए। और शराब नीति के खिलाफ जब से यह शराब नीति दिल्ली में दिल्ली सरकार लाई है,
तब से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पुरजोर विरोध कर रही है। आज हम लोगों ने पूरे दिल्ली के अंदर, हमारे हर मंडल के अंदर 4-4 जगह पे यह जनमत संग्रह है। हम जनता की राय ले रहे हैं, एक हैंडबिल के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से जनता से यह पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि दिल्ली के अंदर जो यह व्यवस्था लाई है, जो व्यवस्था यहाँ पे लाई है, क्या वह ठीक है? सब लोग इसके ऊपर अपना नाम लिख रहे हैं, टेलीफोन नंबर दे रहे हैं, अपना एड्रेस दे रहे हैं। तो ये पुरजोर हर जगह पे हमें यहाँ पे 1000 लोगों से फॉर्म सबमिट करके इस बॉक्स के अंदर डालना है। तो आज जनमत संग्रह, हम उनके खिलाफ जो आंदोलन है करना था तो जनता देख रही है, हमारी पार्टी कर रही है। लेकिन आज हमारे पार्टी, सभी भारतीय जनता पार्टी के RWA हो, मंदिर कमेटी हो, या जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, सब लोगों को जनमत लिया जा रहा है। और जनमत के साथ साथ हम इस पेटी में डाल रहे हैं। ये पेटी दिल्ली प्रदेश में जाएगा और दिल्ली सरकार की जो नाकामी है उसका इसके अंदर वो पिटारा भर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात और बताइए, दिल्ली सरकार की तरफ से ऑफर निकाल दिया गया है कि भाई एक के साथ में एक फ्री और पेटी के साथ एक पेटी फ्री, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से जब से शराब नीति की ये जो प्रतिक्रिया चालू हुई है तब से आंकड़ों के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि 50% क्राइम शराब के नशे में होते हैं और जो नशा करने वाले जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये क्राइम होता है दिल्ली के अंदर। देखिए, आप ये चीज़ अगर उसको फ्री बांटना ही है तो हम कहते हैं कि एजुकेशन बांट देना। दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक जरूरतमंद लोगों की शहर है। हिंदुस्तान के हर गांव से, हर कोने से यहाँ पे आए हुए लोग हैं। इस कोरोना महामारी में हर लोग इस समय त्रस्त है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार को अगर इतना ही अगर दिल्ली की जनता से प्यार है तो उसको चाहिए कि प्राइवेट स्कूल जितने भी है उसका फीस माफ कर देना चाहिए। ये दारू बांटने से और ये बिजली और पानी से नहीं होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल में अगर हिम्मत है तो दिल्ली में इस समय बाहर से आए हुए लोगों की आर्थिक स्थिति इस कोरोना में खराब हुई है। अगर वो चाहते हैं कि दिल्ली की भला हो तो दिल्ली में जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसकी फीस को दिल्ली सरकार के अंडर आता है उसको माफ करना चाहिए। जी, ये सरकार की तो बहुत ही घिनौनी नीति है। एक तरफ तो ये महिलाओं को कहते हैं महिला का सुरक्षा कर रहे हैं, महिलाओं को हम बस फ्री दे रहे हैं, महिलाओं के लिए हमने बहुत सारे काम किए हुए हैं, लेकिन आप एक तरफ बस फ्री दे के महिलाओं को मार खाने का जुगाड़ कर रहे हो। कोई भी औरत क्यों परेशान होती है? उसका रात को पति पी के आता है और क्या करता है उसके साथ गलत व्यवहार ही तो करता है। और हम अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, हमें पता है कि महिलाओं के साथ रोज रात में कितनी गलत व्यवहार करते हैं लोग। उसके पति, उसके घर के लोग, देवर हैं, पति हैं, पिटती है रोज, चीखें सुनाई देती है उनकी। तो मैं तो यही केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ, क्या इसी दिल्ली की कल्पना आपने करी थी? क्या इसीलिए वो आंदोलन हुआ था जो हमारे जैसे लाखों नौजवान, महिलाएं सब आपके साथ जुड़ के एक अच्छे दिल्ली, अच्छे भारत की कल्पना करी थी? लेकिन आपने उसको शराब की अपने बस चंद फायदों के लिए, वोट के फायदों के लिए आपने दिल्ली को शराब में डुबो दिया है। लेकिन वो तो कंटिन्यू कह रहे हैं कि हम लोग पंजाब को भी नशा मुक्त बनाएंगे, दिल्ली को भी। आप देखिए उनकी दोहरी नीति कि वो एक तरफ तो कहते हैं हम नशा मुक्त बनाएंगे और एक तरफ एक बोतल पे एक बोतल फ्री दे रहे हैं। जो हमारी जो छुट्टियां थी, जो हॉलीडे थे, ड्राई डे था, वो 21 से घटा के उन्होंने 3 कर दिया और वो शराब मुक्त करेंगे पंजाब को। आप सोचो ना, शराब मुक्त की बात करो। देखो बिहार जाओ, नीतीश जी ने जिस हमारी साथ की सरकार है, हम लोगों की गठबंधन की सरकार है, बिहार में कैसे शराब बंद हुआ है कि शराब, हम एक तरफ शराब फ्री करेंगे और दूसरे स्टेट में जाके हम बात करेंगे कि शराब बंद कर रहे हैं। मैं तो दिल्ली की महिलाओं की तरफ से बोल रही हूँ कि महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसकी वृद्धि हुई या ना हुई,